लड़की ने एक बहुत सुंदर शादी की ड्रेस पहनी थी, लेकिन हेम के नीचे फ्लैट जूते पहने हुए थे। उसे उम्मीद थी कि अगले दिन उसकी शादी में उसके सामने खड़ा बॉडीगार्ड आकर उसे ले जाएगा। फिर वह झुकी और धीरे से उसे किस किया। कल मेरी शादी है, अगर मैं ये फ्लैट जूते पहनूंगी तो क्या तुम फिर भी शादी करना चाहोगे? उसने पूछा। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। इससे पहले कि बॉडीगार्ड जवाब दे पाता, उसकी शैतान सौतेली माँ और बहन अंदर आ गई। सौतेली माँ, जिसका चेहरा बेसब्री से भरा था, ने लड़की से जोर से पूछा, यह शादी की ड्रेस है, तुम इतनी देर क्यों कर रही हो? लड़की ने शांत रहने का नाटक करते हुए मुस्कुराया और कहा, शादी की ड्रेस बहुत सुंदर है, जाहिर है इसमें थोड़ा ज्यादा समय लगेगा। असल में यह उन कुछ मौकों में से एक था जब वह शादी की ड्रेस में अपने बॉडीगार्ड के बगल में खड़ी हो सकती थी, जैसे कि वे दोनों की शादी की रस्म हो रही हो। जाने से पहले सौतेली माँ बॉडीगार्ड को जोर से चेतावनी देना नहीं भूली, यह लड़की शादी करने वाली है, बेहतर होगा कि तुम उससे दूर रहो। लेकिन उसे बॉडीगार्ड की असली पहचान नहीं पता थी। वह चीन का एक ताकतवर अंडरवर्ल्ड बॉस था। फिर भी वह अपनी मर्जी से लड़की के साथ रही, चुपचाप उसे बचाती रही। यह सब 3 साल पहले शुरू हुआ था। वह आदमी अभी अभी अंडरवर्ल्ड बॉस बना था। एक जरूरी बातचीत के दौरान उसके नीचे काम करने वालों ने उसे धोखा दिया। एक गोली उसकी कमर में लगी और वह मरने वाला था। लड़की वहां से गुजर रही थी। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपना बैग हत्यारे पर फेंक दिया। हत्यारा अपना मौका चूक गया और भाग गया। आदमी को बहुत ज्यादा खून बहता देखकर लड़की ने जल्दी से अपना हेयर टाई निकाला और कसकर उसके घाव पर बांध दिया। उसी पल वह आदमी इस बहादुर और दयालु लड़की से बहुत प्यार करने लगा। जाने से पहले लड़की ने उसे कैंडी का एक टुकड़ा दिया और धीरे से कहा, जब दर्द हो तो इसे खा लेना, इससे तुम्हारा ध्यान भटक जाएगा। 3 साल बाद लड़की ने, बॉडीगार्ड ने जैसे ही ऊपर देखा, उस आदमी को पहचान लिया जो नौकरी के लिए आया था और बिना किसी हिचकिचाहट के उसे काम पर रख लिया। लेकिन कुछ ही समय बाद लड़की को उस आदमी के दुश्मनों ने किडनैप कर लिया। यह जानकर वह आदमी अकेले ही उस जगह पर गया। उसने सिर्फ एक छाता लेकर सभी दुश्मनों को हरा दिया और लड़की के साथ एक छोटी मोटरसाइकिल पर तेजी से भाग गई। शेन परिवार के घर वापस आकर लड़की को उसकी सौतेली मां ने जोर से थप्पड़ मारा और उसे इतनी जल्दी करने के लिए डांटा और कहा, तुम्हारी ईमानदारी पर शक है। उसके आदमी हमला करने ही वाले थे कि उस आदमी ने उन्हें एक नजर में रोक दिया। बाद में लड़की उस आदमी के लिए अपनी पसंदीदा कैंडी लाई। उसकी आंखें उम्मीद से चमक रही थीं और उसने पूछा, क्या तुम चाहते हो कि मैं आज रात की सगाई की पार्टी में आऊं? आदमी के जवाब से लड़की निराश हो गई और वह मुड़कर चली गई। उस शाम जैसे ही लड़की ने अपने कपड़े बदले, उसकी चालाक छोटी बहन अंदर आई। उसके चेहरे पर मां न होने का मजाक था। माँ कितनी बेचारी है, मेरी कोई माँ नहीं है। जिस कमरे में तुम अभी रह रही हो वह असल में मेरी माँ का वॉक इन क्लोजेट था। तुम्हारा अपना कमरा क्यों नहीं है? क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें यह नहीं दिया? गुस्से में सौतेली बहन ने हाथ बढ़ाकर लड़की की जिप खींच ली। लड़की ने उसे थप्पड़ मारा। गुस्से में चिल्लाई, तुम्हारी इतनी हिम्मत है कि मेरे कपड़े खींचो? सौतेली बहन पूरी तरह से गुस्से में आ गई। बोली, जब तुम परिवार में शादी करोगी तो इस घर की हर चीज मेरी हो जाएगी। वह फिर से हमला करने ही वाली थी कि वह आदमी आया और उसे पकड़ लिया। यह देखकर कि वह संख्या में कम है, सौतेली बहन बस चुपचाप निकल गई। वह आदमी प्यार से लड़की के पीछे गया और धीरे से उसकी जिप खींच दी। लड़की ने उसे फिर से परखा। अगर मैंने उससे शादी की तो वो किन-किन मेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं करेगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। उसने मना कर दिया। वह आदमी फिर भी उसे वह जवाब नहीं दे रहा था जो वह चाहती थी। निराश होकर लड़की फिर चली गई। जल्द ही सगाई की रस्म ऑफिशियली शुरू हो गई। अचानक लड़की ने एक चौंकाने वाली रिक्वेस्ट की कि बॉडीगार्ड उसके लिए मैरिज सर्टिफिकेट पर साइन करे। इस रिक्वेस्ट से उसके मंगेतर और ससुराल वाले तुरंत गुस्सा हो गए। उसकी सौतेली मां ने उसके ससुराल वालों को समझाया और लड़की को धमकी दी कि वह कुछ भी लापरवाही